रियासत को बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इत्तफाक। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पीपी रहनुमा आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी, खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दे दी। दोनों रहनुमाओं का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक। शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने का टास्क। नून लीग की मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की साबिक एमपीएस टिकट होल्डर से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो माशी बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। तरक्की का सफर जहां पर रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का दौरा भी किया। उधर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। एमकेएम का वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर जाएगा। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में कल होने वाली मुलाकात अहम तस्वुर की जा रही है। सोशल मीडिया पे एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, वो आप सब ने देखा। और वो जहरीला प्रोपेगेंडा एक तो आपके दुश्मन कर रहे थे, लेकिन कुछ अपने भी उस जहरीले प्रोपेगेंडा में शामिल थे। जिसमें मैं ये कहता हुआ आया हूँ, उस जमात की लड़ाई जो कि सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंस रखती है, उनकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, किसी इदारे के सरबराह से नहीं है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहते हैं। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, एक पार्टी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही है, एक जमात इलेक्शन लड़ने से कतरा रही है। पीपल्स पार्टी कहती है अभी इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। कहा, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब भी पीछे ना रहीं, पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। बोली, पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी करें। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब को करारा जवाब। बोले, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। आपके चेहरे पर मायूसी, माथे पर पसीना क्यों आता है? पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। ये कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है, या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना, इसकी हिमायत करेंगे। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। 9 मई के वाकयात और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, पार्टी कायद नवाज शरीफ फिट और इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। आसिफ अली जरदारी का दावा, सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर की जीत पर पार्टी कारकुनान को खिराज तहसीन। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनसीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात खत्म करेगी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मिशन जनूबी पंजाब, जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के जनूबी पंजाब में डेरे। मुल्तान में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतादिद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान आज लोधरा से लाहौर के लिए रवाना होंगे। खाना, पानी और ईंधन बंद। गजा पर इस्राएली हमलों को महीना हो गया। शहादतें 10,000 के करीब पहुंच गईं। 4,800 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 26,000 फलस्तीनी शदीद जख्मी। सहूनी फौज के सफाकाना हमले जारी। निहत्ते शहरियों पर इसराइल के एक रात में 2,500 हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। अबू हसीरा पर हमले में एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद हुए। वस्ती गजा के अलमुगाजी पनागुज़िन कैंप पर भी बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मुतालबात मुस्तरद। इंतहा पसंद नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। सहूनी रियासत के वजीर आज़म का कहना है गजा में जंग बंदी नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उधर अमरीकी CIA चीफ विलियम बर्न्स भी इसराइल पहुंच गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के। दुनिया का सबसे महंगा दिफाई निज़ाम नाकाम। इसराइली आयरन डोम में तकनीकी खराबी अपने ही शहरों पर बम बरसाने लगा। अल जजीरा TV की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम के मिसाइल बेकाबू होकर इसराइली मकानात पर ही गिरने लगे। इसराइल को जमीनी कार्रवाइयों में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइली टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर एटम बम हमले की इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली वजीर का बयान फ़लस्तीनियों का वजूद मिटाने के अज़ाइम का इजहार है। ये इलाकाई सलामती और अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दहशतगर्दी की रोकथाम के पेश नजर अहम कदम। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। 1800 उलमा के दस्तखत से पैगाम पाकिस्तान जारी। पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुतफ़िक़ा दस्तावेज है। उलमा का कहना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात का सिलसिला जारी। हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी मालियाती इदारे को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुज़ाकराती टीम ने मुस्तरद करते हुए नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वजारत खजाना ने नई रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पहली तिमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डॉलर को फिर पर लग गए। ओपन मार्केट में 1 रुपए का इजाफा 286 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 24 पैसे बढ़ी, 284.55 रुपए पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 389 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 53,572 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
चेयरमैन पीटीआई की 3 जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत भी 14 नवंबर तक मुलतवी। सानेहा 9 मई केस शेख रशीद की जमानत कंफर्म हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का साबिक वजीर दाखिला को 50,000 रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। समाअत के दौरान जज मलिक एजाज आसिफ और शेख रशीद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जज मलिक एजाज आसिफ ने कहा, शेख साहब आपकी तबीयत ठीक है, आप आज कमजोर नजर आ रही हैं। जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ले के दौरान 31 किलो वजन कम हुआ। शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, इनके बुढ़ापे का तो ख्याल रखा जाए। लीगल डीएसपी और तफ्तीशी अफसरान 5 माह बाद नाम शामिल करने की कोई वजह नहीं बता सके। शहरियों की फोन रिकॉर्डिंग का तरीक़ाकार कानूनी है। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म ऑफिस ने जवाब जमा करा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया, गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस एजेंसी से कानून के मुताबिक अवामी मुफाद में काम की उम्मीद रखता है। कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ आईजी पंजाब की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, कांस्टेबल असलम एक खातून के साथ घर में नाजेबा हरकत में मुलविस पाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, खातून तो कहती है कि कांस्टेबल उसका शौहर है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, निजी घर में बगैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है? पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। क्या पुलिस के गैर कानूनी इकदाम की सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे? इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी कांस्टेबल असलम की बरतरफी खत्म कर दी थी। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने को कोलकाता पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू टाइम आउट पर आउट होने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन। चौथी विकेट गिरने पर एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर पहली गेंद का सामना करने में नाकाम रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने आउट की अपील की। नया हेलमेट आने तक अंपायर ने आउट करार दे दिया। लंकन प्लेयर गुस्से में आ गए। ग्राउंड से बाहर आते ही हेलमेट पटक कर तोड़ डाला। वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर श्रीलंका में हुकूमत का सख्त एक्शन। क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बरतरफ करके अबूरी कमेटी बना दी गई। साबिक कप्तान अर्चना रानाटुंगा चेयरमैन होंगे। 7 रुकनी अबूरी कमेटी क्रिकेट के तमाम तर मामला देखेगी। अबूरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी शामिल। श्रीलंकन टीम वर्ल्ड कप में 7 में से 5 मैच हार चुकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद वतन वापसी के लिए रवाना हुई। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तुरखम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। मजमूई तौर पर 1,88,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। अफगान बाशिंदों का कहना है, पाकिस्तान में सब लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा और ज़रूरत की हर चीज़ फराहम की। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। नादरा का हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में खिदमात का आगाज। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गईं। ट्रांजिट पॉइंट्स पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर भी तश्कील दे दिए गए। नादरा ने अपनी यौमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। वोट के इंदराजियां अखराज का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें मुंजमद कर दी। आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया। 25 नवंबर तक वोटर लिस्टें फाइनल इशात मुकम्मल कर ली जाएगी।
सर्च ऑपरेशन क्यों करते हो? काहना के रिहायशियों का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस की मुद्दत में 25 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खुफिया मालूमात की बिना पर काहना के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाए रखा। मुल्जिमान भारी असलहे से हवाई फायरिंग भी करते रहे। कराची में फोन चोरी और IMEI नंबर बदलने वाले ग्रुप बेनकाब। MA जिना रोड से 2 मुल्जिम गिरफ्तार। SSP SIU जुनेद शेख के मुताबिक मुल्जिमान हबीब और सुलमान 156 मोबाइल फोन्स, 12 लैपटॉप और 186 टैबलेट बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान 10 स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग से राब्ते में थे और IMEI नंबर तब्दीली का काम कर रहे थे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर मुसलसल दूसरे नंबर पर। फजाई आलूदगी की शरह 383 रिकॉर्ड की गई। बारिश ना होने की वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरियों का जीना दोपहर हो गया। दूसरी जानिब स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 4519 गाड़ियां बंद। 11,813 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। रात के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाके लगाकर देखे जा रही हैं। बगैर तलपाल, बगैर ढांपे डंपर ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की गई। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश लिफ्ट का ट्रेलर जारी। एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस और दिल दहला देने वाले मनाजिर से भरपूर फिल्म 12 जनवरी को नशर की जाएगी।